सानिहा 9 मई के 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, जियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। हाशिर खान और फ़हीम हैदर को 6-6, मोहम्मद आशिक खान को 4, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक और राजा मोहम्मद एहसान को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा। चकदरा कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले हमले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई। नाकाबिल तरतीब शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर सजाएं दी गईं। सजा पाने वाले मुजरिमों को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक 9 मई केस में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासती अमलदार को यकीनी बनाया जाएगा। 9 मई केस में इंसाफ नफरत, तकसीब और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। 9 मई केसेस में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। सानिहा 9 मई के मुजरिमों को आज सजाएं सुनाई गई। 9 मई केस का अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। इस तक़रीर ने मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, कानून के हाथ इन कारकुनों तक पहुँचे जो इस्तेमाल हुए। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का अख्तिताम नहीं होता। वतन दुश्मन ऐसे अनासर के हौसले बढ़ाते रहेंगे। नौ मई केस के मुजरिमान ने पाकिस्तान के इंतहाई हसास इदारों पर हमले किए, शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया। कानूनी माहिरीन का कहना है सजाएं आर्मी एक्ट और आईनी अदालतों के फैसलों के मुताबिक हैं। सजाओं का मकसद जुराइम का सीधेबाब है। चीफ जस्टिस या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन का जजेस तैनाती के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच के जजेस की तौसी के मामले पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की तादाद का मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया, कहा कि इस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत, कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के आकाश होने चाहिए। वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं? काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को तरक्की ना देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा, कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया था। इन इल्ज़ाम पर दिफा का मौका ना देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। इन हालात में वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेसी से खिदमत की तवक्को कैसे रख सकते हैं? अदालत की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के आइंदा इजलास में मोहम्मद ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेर गौर लाने की हिदायत।
जर्मनी में एक शख्स ने हुजूम पर कार चढ़ा दी, 2 अफराद हलाक, 80 से ज़्यादा जख्मी हो गए। हमले के वक्त लोग क्रिसमस बाजार से खरीदारी कर रहे थे। हमले में मुलव्वस सऊदी शहरी गिरफ्तार। जर्मन हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार सऊदी शहरी पेशे से डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर है। हमले के बाद क्रिसमस मार्केट बंद, इलाका सील, अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। जर्मन चांसलर का कहना है कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और कई खदशात को जन्म दे रहा है। जर्मन काउंसलर की आवाम को क्रिसमस बाजारों में मोहतात रहने की हिदायत। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबूरी जमानतें मंजूर। एटीसी रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 13 तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। तमाम 32 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरों को नोटिस जारी। रिकॉर्ड तलब। उधर GHQ गेट हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। पुलिस 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं, मुज़ाकराती टीम को बानी पीटे तक रसाई नहीं दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटे ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल को कोई ये ना कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब खान शेरपाव से मुलाकात। सियासी उमूर, मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम के मामले पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। MQM बनाने का मकसद सबका हक तस्लीम करना था। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची ने किसी जुबान और किसी शनाख्त के खिलाफ बात नहीं की। 24 दिसंबर को गवर्नर सिंध ने मुहाजिर कल्चर डे मनाने का फैसला किया। कोटा सिस्टम लसानी शनाख्त की बुनियाद पर लगा था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। फारूक सत्तार बोले हमने किसी और शनाख्त और वजूद को मानने से इनकार नहीं किया। मुहाजिर की सकाफत बानियाने पाकिस्तान की सकाफत है। MQM मुहाजिर कल्चर डे में शिरकत करेगी। कोई कहता था 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कोई कहता था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब कहा जिस जमात ने कोई दावा नहीं किया उसके गवर्नर ने IT यूनिवर्सिटी बनाई। सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है। कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मिसमारी यकीनी बनाई जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत को रास्तों की बंदिश से अवामी मसाइल का बखूबी अदराक है। अमन मुआहिदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। कुछ अनासिर कुरम में देर पा अमन के दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया जा रहा है। अवाम सोशल मीडिया के प्रोपागेंडे पर कान ना धरें। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद। चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 दिसंबर को दाखिल होने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में बारिश मुतवक्के है। स्कर्दू में पारा -11 और गोपिस -9 तक गिर गया। गिलगित दीर में दर्जा हरारत -8 और अस्तौर -7 रिकॉर्ड। कलात बगरोड में पारा -6। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में -5 तक पहुंच गया। पेशावर में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 0, लाहौर में 4, कराची में 9 रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले की तनाज़े के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने तालिबा की दाखिला मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का मेडिकल कॉलेज को तालिबा की दाखिला फीस वापस करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा इनफरादी तौर पर हम सबको दरख्वास्त गुजार से हमदर्दी है, मगर बतौर जज हम कानून के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं।
माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग देना नागुज़ीर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए टैरिफ और टैक्सेस में कमी कर रही है। कराची में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक तमाम पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। शहर भर में पानी की फराहमी बिला तातुल जारी है। शाम में इक़्तिदार की मुंतकली 3 रुकनी आला अमरीकी वफ़द दमिश्क पहुँच गया। अमरीकी वफ़द की हैत अल तहरीर अल शाम के रहनुमाओं से मुलाकात। शाम में इक़्तिदार की मुंतकली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी शाम के दौरे का ऐलान। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं, शाम में कुर्द और दाइश दहशतगर्दों के खात्मे का वक्त आ गया है।